के प्राण नहीं निकले। जब काफी देर हो गई तो सैनिकों को भी आश्चर्य हुआ कि फांसी पर लटकने के बाद भी ऋषि के प्राण क्यों नहीं निकले। जब यह बात राजा तक पहुंची तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि ने राजन से कहा कि राजन, मैं तुम्हें तो क्षमा कर दूंगा, लेकिन यमराज को क्षमा नहीं करूंगा कि निरपराधी होते हुए भी मुझे मृत्यु दंड दिया गया। इधर ऋषि अपने तपोबल से यमराज की सभा में पहुंच गए। उन्होंने यमराज से पूछा कि जब मैंने कोई अपराध ही नहीं किया तो मुझे मृत्युदंड कष्ट क्यों भोगना पड़ा। यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सिक चुबाई थी, उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मंडप ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। महाभारत काल में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई और बुद्धिमान व्यक्ति था तो वे थे विदुर, और विदुर और कोई नहीं, यमराज थे।